हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। और मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसका डिजाइन के हिसाब से वो कितना टाइप का है और उसका अरेंजमेंट का हिसाब से वो कितना टाइप का है और वो कितना प्रेशर बार ले सकता है, वो कितना प्रेशर ले सकता है और जो लीकेज अरेस्ट करने के लिए उसका जो सरफेस में लगता है मटेरियल वो कौन सा मटेरियल में बना होता है, उसका बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स में पूरा जानेंगे। और जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आज डिस्कशन करेंगे। जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक का ऊपर में, ज़रूर सब्सक्राइब करके चलिए। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मैकेनिकल सील। जब भी हम लोग मैकेनिकल सील के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है मैकेनिकल सील क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसका आंसर है प्रिवेंट द फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द पंप टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसका मैकेनिकल सील का जो काम होता है वो होता है फ्लूइड को जो भी पंप में जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लिक्विड को लीकेज होने से बचाए और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको गंदा होने से बचाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील इज रोटेट विथ शाफ्ट। जो शाफ्ट का साथ में कौन सा ऐसा पार्ट है मैकेनिकल सील का जो कि रोटेट करता है, उसका नाम है रोटरी पार्ट। जो एक स्टेशनरी पार्ट रहता है मैकेनिकल सील में और एक रोटरी पार्ट रहता है। जो रोटरी पार्ट रहता है वो रोटरी पार्ट जो है मैकेनिकल सील का वो शाफ्ट का साथ रोटेट करता है। कहीं भी जो भी मोटर रनिंग होता है, पंप रनिंग होता है तो पंप का जो शाफ्ट का साथ कनेक्ट होता है वो रोटरी पार्ट जो होता है मैकेनिकल सील का वो रोटेट करता है। और हम लोग देख लेते हैं जो डिजाइन का हिसाब से और अरेंजमेंट का हिसाब से मैकेनिकल सील कितना टाइप का होता है। उसका एपीआई प्लान नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। उसका एपीआई प्लान का हिसाब से एपीआई प्लान क्या होता है उसका बारे में डिस्कशन करूंगा। आज देख लेते हैं उसका डिजाइन के हिसाब से और अरेंजमेंट के हिसाब से कितना टाइप का है। देखिए पहले उसका बाय अरेंजमेंट के हिसाब से है। अरेंजमेंट का हिसाब से दो टाइप का है, एक सिंगल टाइप है एक मल्टीपल टाइप है। और जो सिंगल टाइप का है वो भी दो टाइप का है, एक इनसाइड टाइप का है एक आउटसाइड टाइप का है। और जो मल्टीपल टाइप का है वो है डबल लेग है, बैक टू बैक है। और जो डबल है फेस टू फेस भी है, एक टेंडम है, एक स्ट्रेच्ड है। और जो बाय डिजाइन का हिसाब से है वो है चार टाइप का, एक बैलेंस स्टील, एक अनबैलेंस स्टील है, एक सिंगल स्प्रिंग सील, एक मल्टीपल स्प्रिंग सील है, एक पुशर सील है, एक नॉन पुशर सील है और एक कटरेज का जो होता है कटरेज सील है। और जो पुशर सील है उसको भी तीन टाइप का विरोध किया गया है। एक ओ रिंग टाइप का है, एक भी रिंग टाइप का है, एक वेड्ज रिंग टाइप का है। और जो नॉन पुशर सील है उसको डिवाइडेड किया गया है चार टाइप में, एक बेलो सील है, एक मेटल सील है, एक इलेस्टमर है, एक टीएफई व टेफ्लॉन टाइप का है। बाय अरेंजमेंट का हिसाब से दो टाइप का, एक सिंगल टाइप है एक मल्टीपल टाइप का है। एक डिजाइन का टाइप में पांच टाइप का है, अनबैलेंस बैलेंस सील है, सिंगल स्प्रिंग मल्टी स्प्रिंग है, पुशर टाइप है, नॉन पुशर टाइप है और एक कटरेज सील है। इतना है। उसको ये पूरा जो मैं दिखाया है उसको ज़रूर याद रख के जाइए। और जो सील होता है उसको थोड़ा इमेज आपको दिखा दिया है, थोड़ा याद रखिए। देखिए ऊपर वाला फर्स्ट में है बैलेंस सील है, उसके बाद में अनबैलेंस सील है, एक पुशर सील है और एक नॉन पुशर सील है, वो कन्वर्सन सील है और एक कटरेज सील है। पूरा इमेज दिखाया है, आपको ज़रूर इमेज देखिए, इमेज देख के याद रखने के लिए कोशिश कीजिए। और उसका पार्ट देख लेते हैं मैकेनिकल सील का क्या क्या पार्ट रहता है। देखिए शाफ्ट स्लीव है, शाफ्ट स्क्रू है, स्प्रिंग होल्डर है, सील फ्लांज गैस्केट है, सील फ्लांज है, लॉक पिन है, सील फ्लांज बुश है, कॉइल स्प्रिंग है, रोटेटिंग फेस है और रिटर्निंग रिंग है। इतना रहता है उसका पार्ट्स है। और जो पुशर नॉन पुशर सील है उसको देखिए, रेटनर एक है, एक स्प्रिंग है, एक बेलो है और एक रोटेटिंग सेट है और एक स्टेशनरी है। ये पूरा होता है मैकेनिकल सील का पार्ट्स। कहीं पे भी आपको पूछ रहे तो पार्ट्स क्या क्या है आप ज़रूर इसको याद रख के जाइए और बताइए। चलते हैं नेक्स्ट सील के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मल्टीपल स्प्रिंग मैकेनिकल सील है। जो मल्टीपल स्प्रिंग मैकेनिकल सील है वो डिजाइन का हिसाब बैलेंस सील में आता है। उसका हाई प्रेशर में हम लोग यूज करते हैं और उसका जो प्रेशर वो एक्वाइड कर सकता है वो है 30 बार तक एक्वाइड कर सकता है। और जो
और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड रहता है वो है कार्बन है, सिलिकॉन है, टीसी है। टीसी मतलब है टंगस्टन कार्बाइड। चलते हैं नेक्स्ट है टेफ्लॉन बेलो मैकेनिकल सील। टेफ्लॉन बेलो मैकेनिकल सील डिजाइन का हिसाब से बैलेंस सील में आता है। वो कोरोसिव मटेरियल में बना होता है और जो प्रेशर होता है उसका 10 बार तक लेता है। उसको जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होता है वो SiC, GFT और सिरेमिक में बना होता है। उसका जो सरफेस बना होता है, उसका जो कंपाउंडिंग होता है मटेरियल का, वो होता है सिरेमिक का। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं। वह है कटरेस सिंगल मैकेनिकल सील। जो कटरेस सिंगल मैकेनिकल सील है वो भी बैलेंस सील में आता है। उसको हाई प्रेशर में हम लोग यूज़ करते हैं। जो उसका कैपेसिटी होता है प्रेशर में 25 बार होता है और उसका जो कंपाउंडिंग मटेरियल होता है वो होता है कार्बन, सिलिकॉन और टीसी मतलब टंगस्टन कार्बाइड। जो मेन में होता है मैं आपका साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, हाई प्रेशर में यूज करते हैं, 25 बार तक ले सकता है और उसका मटेरियल कार्बन, सिलिकॉन और टीसी होता है। चलते हैं नेक्स्ट में है कोनिकल स्प्रिंग मैकेनिकल सील। वो आता है अनबैलेंस सील में और उसको ज़्यादातर हम लोग वाटर पंप में यूज करते हैं और उसका प्रेशर रहता है 10 बार और उसका जो मटेरियल कंपाउंडिंग होता है वो कार्बन, सिलिकॉन और टीसी में मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम लोग ज़्यादातर इसको प्लांट एरिया में यूज करते हैं वाटर पंपिंग करने के लिए। वाटर पंप में जो है हम लोग उसको यूज करते हैं और उसका प्रेशर ज़्यादातर 10 बार तक ही जाता है, 10 बार से ज़्यादा नहीं जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में है मेटल बेलो मैकेनिकल सील। वो आता है बैलेंस सील में और उसको हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जिधर होता है हम लोग इसको यूज़ करते हैं और वो उसका प्रेशर जो रहता है वो है 15 बार तक लेता है वो। और जो मटेरियल कंपाउंडिंग होता है वो है कार्बन, सिलिकॉन और टंगस्टन कार्बाइड, टीसी बोला जाता है। वो बैलेंस सील में आता है। जो मेटल बेलो मैकेनिकल सील है वो बैलेंस सील में आता है, जरूर उसको याद रखिए, बहुत बार एक इंटरव्यू में पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील। सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील डिजाइन के हिसाब से अनबैलेंस सील में आता है। इसको ईजी टू इंस्टॉल होता है, ईजी होता है इंस्टॉल करने के लिए। उसका प्रेशर रहता है 10 बार तक प्रेशर ले सकता है और जो है कंपाउंडिंग मटेरियल होता है वो कार्बन, सिलिकॉन और टंगस्टन कार्बाइड में। उसका जो सील है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है कार्बन, सिलिकॉन और टंगस्टन कार्बाइड में। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे मैकेनिकल जो एपीआई प्लान का हिसाब से क्या होता है, एपीआई प्लान क्या होता है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और ऐसा ही सपोर्ट देते रहिए। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन किया उसका बारे में कोई भी आपको क्यूरी है तो क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और कहीं पे भी आप नया इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।